हो कि समय निकल जाए और कोई बड़ा अनर्थ हो जाए। देख, मेरा काम था तुझे बताने का, बाकी तेरी मर्जी। डिम्पल के जाने के बाद मुनमुन के मन में टूनी के प्रति ये भावना आ जाती है कि टूनी अपशगुनी है और वह उससे अच्छे से बात नहीं करती और उसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगती है। एक दिन मुनमुन के घर उसके भाई बहन आए तो मुनमुन ने टूनी से कह दिया, देख, तू आज कमरे से बाहर मत निकलना, पता नहीं फिर कौन सा अपशगुन हो जाए। जब से आई है तब से घर में एक पल की शांति नहीं है, पता नहीं कहां से मेरे गले पड़ गई। माँ जी, आप ऐसा ना कहिए, आपकी ये बातें मुझे सीधे दिल पर लगती हैं। मैं आपको अपनी माँ मानती हूँ। ना बाबा, मुझे ना तू अपनी माँ बना, पता नहीं जैसे अपनी माँ को स्वर्गलोक पहुँचा दिया कहीं। अब शगुनी चिड़िया बहू। एक कल तेरे साथ क्या हो रहा है? जब से तेरी ये बहू आई है ना, तब से एक अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली, उल्टा ये अपशगुन हो रहे हैं। डिम्पल, तुम ये क्या कह रही हो? टूनी, देख मुनमुन, तू मान या ना मान, मुझे लगता है कि तेरी ये बहू अपशगुनी है। तभी तो देख, जब से ये घर में आई है कुछ न कुछ हो ही रहा है। पहले तेरे पति की दुकान में आग लग गई, अब ये मंदिर में आग। मुनमुन संभल जा, अभी भी समय है, कहीं ऐसा ना हो मुझे भी ना पहुंचा दे। मुनमुन की बातें सुनकर टूनी जोर से रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसका पति कुणाल आता है। क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? सुनो जी, क्या आपको भी लगता है मैं अपशगुनी हूँ और ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है? नहीं टूनी, पहले तुम रोना बंद करो, और दूसरी बात, मैं ये नहीं मानता और माँ भी ना जाने कब से ये मानने लगी। पर तुम चिंता मत करो, एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वह तुमसे सही से बात करेंगी। बस उसी दिन का इंतजार है कुणाल मुझे। रात को कुणाल और टूनी अपनी कार में सैर करने के लिए निकलते हैं कि तभी कुणाल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कुणाल मौके पर ही दम तोड़ देता है और टूनी विधवा हो जाती है। आखिर तेरा अपशगुन मेरे बेटे को ले डूबा। हे बहुत तारीफ करते थे। अरे मुनमुन, बहू तो तू बड़ी सुंदर और गुणवान लाई है। सच में ऐसी बहू बड़े नसीब वालों को मिलती है। अरे हाँ गौरी कौवन, बहू तो मेरी लाखों में एक है। लालटेन लेकर भी ढूंढती तो ऐसी बहू ना मिलती। तो फिर कैसे मिल गई? अरे ये मेरी सहेली चंपा कबूतरी की बेटी है। अब हुआ जरा ये कि चंपा की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसने मुझसे अपने आखिरी समय में अपनी बेटी। बड़े जंगल में मुनमुन नाम की चिड़िया अपने पति और बेटे कुणाल के साथ रहती थी। कुणाल अब जवान हो गया था, इसीलिए मुनमुन ने उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी टूनी से करवा दी। टूनी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। सभी जंगल के पक्षी उसकी बेटी का ख्याल रखने को बोल दिया। अब जब लड़की को ख्याल रखना ही था तो सोचा क्यों ना बहू बनाकर घर ही ले आऊं। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया मुनमुन। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर फिर पता नहीं अचानक से घर में कैसे अपशगुन से होने शुरू हो गए। एक दिन तो मुनमुन के पति की दुकान में आग लग गई। वो तो भला हो वहाँ पर काम कर। भगवान, उठाना ही था तो मुझे उठा लेता, तूने क्यों मेरे बच्चे को उठा लिया? अरे मुनमुन, तू अपनी बहू पर ये इल्जाम क्यों लगा रही है कि ये सब उसके कारण हुआ? ये तो सही बात नहीं हुई मुनमुन। आज भी पढ़ी लिखी होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो। जब तुम पर गुजरेगी तब तुम्हें पता लगेगा। दूसरों को कहना बहुत आसान होता है। तुम्हारी बहू तो बहुत भाग्यवान है ना, इसीलिए तुम सब बातें कर रही हो। रहने दो, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे तो सर पर ये भूत सवार हो गया है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुनमुन के घर में कुछ चोर घुस आते हैं और मुनमुन को पकड़ लेते हैं। ए बुढ़िया, चुपचाप घर में जो भी पैसे हैं लाकर दे दे, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी टूनी उनकी ये बातें सुन लेती है और अपनी सूझबूझ से सभी पड़ोसी पक्षियों को इकट्ठा कर चोरों को घर से भगा देती है। इसके बाद मुनमुन का टूनी के प्रति व्यवहार थोड़ा सही हो जाता है। एक दिन टूनी को उल्टी होने लगती है। तभी मुनमुन डॉक्टर साहब को बुला कर लाती है। मुबारक हो मुनमुन जी, आप दादी बनने वाली हैं। अब आप अपनी बहू को अच्छे से ख्याल रखिए और इनको कोई काम नहीं करने देना। नाने वाले तोते का जो उसने समय पर फायर ब्रिगेड बुलाकर आग बुझवा दी। माल की हानि के साथ साथ जान की भी हानि हो सकती थी। अरे पता नहीं ये क्या हुए जा रहा है हमारे साथ। कुछ दिनों में ना जाने कैसे कैसे अपशगुन हो रहे हैं। लगता है किसी का गलत साया पड़ गया है हमारे घर पर। अरे माँ, आप भी इस जमाने में होकर ये कैसी बातें करती हैं? ये सब कुछ नहीं होता। तू मान या ना मान बेटा, पर मुझे लगता है इस घर में कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है।
एक दिन मुनमुन मंदिर में बैठकर पूजा कर रही थी कि उसने टूनी को घी लाने को कहा और टूनी ने उसे घी ला कर दिया। फिर ना जाने क्या हुआ कि मंदिर में अचानक से बहुत बड़ी आग लग गई। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये सब अपशगुन। तभी मुनमुन की पड़ोसन डिम्पल वहाँ आती है। अरे मुनमुन, ये आज ना ही कोई टेंशन देना। इसके बाद से मुनमुन टूनी का बहुत ख्याल रखती और एक दिन एक बाबा उनके घर आते हैं। टूनी को देखकर वे कहते हैं, बेटी, तेरे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है। तेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे साथ कुछ समय से बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। हाँ बच्ची, मैं समझ गया, पर अभी भी देर नहीं हुई। तू एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जिससे तेरा सारा अपशगुन खत्म हो जाएगा। तू हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा कर, देखना कैसे तेरे सोए हुए भाग खुल जाएंगे और तू हमेशा खुश रहेगी। इसके बाद से टूनी चिड़िया हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने लगी और कुछ ही दिनों बाद टूनी ने एक बेटे को जन्म दिया जो हूबहू कुणाल जैसा लगता था। लगता है भगवान ने मेरा बेटा मुझे वापस कर दिया। टूनी, मैं तुझे बता नहीं सकती कि तूने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है।